इस्लाम में सूरह फातिहा का एक खास मुकाम है। यह कुरान पाक का पहला अध्याय है जो पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में नाजिल हुआ है। इस सूरह, जिसका मतलब है शुरुआत, को उम्मुल किताब और सबाए मसानी भी कहा जाता है। मुसलमान हर नमाज में दिन में कई बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं। यह अल्लाह, हमारे रब के साथ एक बातचीत है और उनके साथ हमारे रिश्ते की नींव है। हर मुसलमान के लिए इस सूरह को समझना और अपने दिल में उतारना बहुत जरूरी है। इसकी आयतों में इस्लामी मान्यताओं और अमल का सार है। यह हमें जिंदगी के मकसद की याद दिलाती है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उससे हिदायत मांगना। इस कमेंट्री में हम हर आयत के मतलब को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी है। सूरह फातिहा को समझना कुरान की खूबसूरती और ज्ञान को खोलने की कुंजी है। यह जिंदगी की चुनौतियों से निपटने और आध्यात्मिक संतुष्टि पाने का एक रास्ता है। इसकी आयतों पर गौर करके हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को और गहरा कर सकते हैं। आइए इस मुबारक सूरह को समझने के सफर पर चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का पालनहार है। सूरह की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है, एक ऐसा जुमला जो अल्लाह के नाम का जिक्र करता है और उनकी रहमत मांगता है। यह एक याद दिलाता है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह को याद करके करनी चाहिए। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी का इजहार है। यह उन्हें हर चीज का बनाने वाला और पालने वाला मानती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक जुमला नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि हमारी हर सांस में, खाने के हर निवाले में और खुशी और गम के हर पल में अल्लाह की नेमतों को पहचानना। इसका मतलब है कि आसानी और मुश्किल दोनों वक्त में उनका शुक्रिया अदा करना, यह जानते हुए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह को रब, पालनहार और देखभाल करने वाला मानते हैं। वही है जो हमें देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारी रक्षा करता है। वो रब्बुल आलमीन भी है, यानी तमाम दुनिया का रब, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली। इस एहसास को हमें विनम्र और शुक्रगुजार बनाना चाहिए और हमें अपनी जगह उनकी विशाल रचना में पहचाननी चाहिए। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला। यह आयत अल्लाह के दो सबसे महत्वपूर्ण गुणों पर प्रकाश डालती है, अर्रहमान और अर्रहीम। ये दोनों शब्द अरबी शब्द रहमत से बने हैं, जो अल्लाह की असीम दया और उनकी रचना के लिए प्यार पर जोर देते हैं। अर्रहमान अल्लाह की सार्वभौमिक दया का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि को शामिल करती है। यह वो दया है जो हमें अस्तित्व में लाती है, हमें प्रदान करती है और हमारा पालन पोषण करती है। अर्रहीम उनकी खास दया को दर्शाता है, खासकर मोमिनों के लिए, जो उन्हें नेकी और माफी की ओर ले जाती है। इन गुणों को समझने से हमारे दिल उम्मीद और शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। हमारे गुनाह चाहे कितने भी हों, अल्लाह की रहमत हमेशा ज्यादा होती है। इस ज्ञान को हमें उनकी माफी मांगने, तौबा करने और उन्हें खुश करने वाली जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मालिकी यौमिद्दीनी, कयामत के दिन का मालिक। यह आयत हमें एक बुनियादी इस्लामी मान्यता की याद दिलाती है। क़यामत का दिन, उस दिन हर आत्मा से इस दुनिया में उसके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह उस दिन के मालिक पूरे इंसाफ और ज्ञान के साथ फैसला करेंगे। जवाबदेही के इस एहसास को हमारे कामों और इस जिंदगी में हमारे चुनावों का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह जानते हुए कि हमें अपने कर्मों का जवाब देना होगा, हमें नेक जिंदगी जीने, अल्लाह और अपने साथी इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क़यामत का दिन डरने का दिन नहीं है, बल्कि उम्मीद करने का दिन है। यह वो दिन है जब इंसाफ होगा और नेक लोगों को उनके सब्र और अच्छे कर्मों का इनाम मिलेगा। यह आयत एक मकसद और अर्थ वाली जिंदगी जीने की एक जबरदस्त याद दिलाती है, यह जानते हुए कि हमारी आखिरी मंजिल आखिरत में है। इय्याका नाबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये आयत, पता है, सूरह में एक नया मोड़ लाती है। हम अल्लाह की तारीफ और उन्हें मानने से आगे बढ़कर उनके आगे पूरी तरह समर्पण और इबादत का ऐलान करते हैं। ये ऐलान असल में तौहीद का मूल है, जो कि इस्लाम में खुदा की एकता का सिद्धांत है।
इय्याक नाबुदू, ये ईमान का कितना जबरदस्त बयान है। ये हर तरह की बुत परस्ती को पूरी तरह से नकारता है और कहता है कि सिर्फ अल्लाह ही हमारी इबादत के लायक हैं। और सच कहूं तो ये इबादत सिर्फ रस्मो रिवाज तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है, हमारी नमाज और रोजे से लेकर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार तक, और यहां तक कि हमारे अंदरूनी विचारों और इरादों तक। ये आयत एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और संतुष्टि अल्लाह की मर्जी के आगे समर्पण करने और अपनी जिंदगी को उनके मार्गदर्शन के साथ मिलाने से मिलती है। ये हमारे इरादों को पाक करने का एक आह्वान है, जिससे हमारा हर काम अल्लाह को समर्पित इबादत बन जाए। वइय्याका नस्तईनु, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। यह आयत पिछली आयत की पूरक है, जो अल्लाह पर हमारे पूरे भरोसे पर जोर देती है। जैसे हम सिर्फ उनकी इबादत करते हैं, वैसे ही हम सिर्फ उनसे ही मदद और समर्थन मांगते हैं। देखो, ये भरोसा कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं और अल्लाह की असीम शक्ति और रहमत को पहचानना है। जिंदगी चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी है। हम मुश्किलों, परीक्षाओं और सच कहूं तो कमजोरी के पलों का सामना करते हैं। यह आयत हमें हर हाल में अल्लाह की ओर मुड़ना सिखाती है, उनसे मार्गदर्शन, ताकत और मदद मांगना सिखाती है। चाहे हम किसी निजी समस्या से जूझ रहे हों, किसी मुश्किल फैसले का सामना कर रहे हों, या बस बेहतर मुसलमान बनना चाह रहे हों, हमें दुआ में अल्लाह की ओर मुड़ना याद रखना चाहिए। वो अल-मुजीब हैं जो हमारी दुआओं का जवाब देते हैं, और वो हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह की इबादत और उन पर भरोसा करने का ऐलान करने के बाद अब हम उनसे सबसे जरूरी तोहफा मांगते हैं, हिदायत। हम उनसे हमें सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं, जो सच्चाई, नेकी और उनकी रजा की राह का प्रतीक है। ये रास्ता कोई भौतिक रास्ता नहीं है, बल्कि कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर आधारित जीने का एक तरीका है। यह देखो, हमारी जिंदगी के हर पहलू को शामिल करता है, हमारे विश्वासों और मूल्यों से लेकर हमारे कामों और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार तक। इस दुनिया में हमें लगातार ध्यान भटकाने वाली और लुभाने वाली चीजों का सामना करना पड़ता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हम हर कदम पर, हर फैसले में अल्लाह का मार्गदर्शन मांगे। उनका मार्गदर्शन करके हम जिंदगी की पेचीदगियों से निपट सकते हैं और उस रास्ते पर टिके रह सकते हैं जो उनकी रजा और हमेशा की कामयाबी की ओर ले जाता है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें की। यह आयत सीधे रास्ते की प्रकृति को स्पष्ट करती है। यह उन लोगों का रास्ता है जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेमतों और हिदायत से नवाजा है। ये पैगंबर, सच्चे लोग, शहीद और नेक लोग हैं। उनका रास्ता अपनाने के लिए कहकर हम मानते हैं कि हम अपने सफर में अकेले नहीं हैं। हमारे पास इन नेक लोगों के उदाहरण हैं जो हमारा मार्गदर्शन और हमें प्रेरित करते हैं। हम उनकी जिंदगी, उनके दृढ़ निश्चय, उनके बलिदानों और सच में अल्लाह के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से सीख सकते हैं। यह आयत हमें पैगंबरों और नेक लोगों की जिंदगी का अध्ययन करने, उनके अनुभवों से सबक लेने और उनके चरित्र का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनके नक्शे कदम पर चलकर हम अल्लाह की नेमतें कमाने और इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और न ही गुमराहों का। सूरह उन लोगों के रास्तों से बचने की एक जबरदस्त दुआ के साथ खत्म होती है जिन्होंने अल्लाह का गजब कमाया है और जो गुमराह हो गए हैं। यह एक याद दिलाता है कि सिर्फ हिदायत मांगना ही काफी नहीं है। हमें उन रास्तों से भी सावधान रहना चाहिए जो हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। जिन पर अल्लाह का गजब होता है वो हैं जो जानबूझकर सच्चाई को ठुकरा देते हैं, जबकि जो गुमराह होते हैं वो हैं जो बिना मार्गदर्शन मांगे अपनी इच्छाओं का आंख बंद करके पालन करते हैं। इन रास्तों से अल्लाह की पनाह मांगकर हम घमंड, अज्ञानता और बिना सोचे समझे अपनी इच्छाओं का पालन करने के खतरों को स्वीकार करते हैं। सूरह फातिहा एक तोहफा है, हमारे रब के साथ एक बातचीत है और हमारी जिंदगी के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमारे मकसद, अल्लाह पर हमारी निर्भरता
और उनके मार्गदर्शन की हमारी निरंतर जरूरत की याद दिलाती है। इसके अर्थों को समझकर और अपने दिल में उतारकर हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते में सुकून पा सकते हैं और सच कहूं तो जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्ञान और मकसद के साथ कर सकते हैं।